हमें सिखाता है कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से कदर की उम्मीद मत करो। कदर न करने वालों से उम्मीद रखना खुद को धोखा देने के बराबर है। मैं तो इंतजार करना पसंद करता हूं, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त नहीं, उम्मीदों से भरा होता है। यही इंतजार हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य और विश्वास के साथ अपनी मंजिल का इंतजार करना चाहिए। कमजोर लोग बदल जाते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं और समझदार लोग चुप रहकर नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। अगर तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो यकीन मानो, मंजिल खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। हर कोशिश जो हिम्मत और जज्बे के साथ की जाती है एक दिन जरूर रंग लाएगी। जब कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लेना ही सबसे सही फैसला है, क्योंकि वक्त हमेशा तुम्हारे लिए सही जवाब लाता है। जो लोग आज तुम्हारी कद्र नहीं करते, उन्हें एक दिन यही वक्त यह सिखा देगा कि तुम्हारी कद्र कैसे करनी चाहिए। अगर तुम नींद और निंदा पर विजय पा लेते हो तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये दोनों ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, जो उसकी तरक्की की राह में रोड़ा बनती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके विचार होते हैं, और अगर वह अपने विचारों को शुद्ध और सटीक रखे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, लेकिन जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वे तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। यह मत भूलो कि ये लोग तुम्हारे जीवन के अध्याय भर हैं, पूरी कहानी नहीं। जिंदगी को नजाकत और समझदारी से जीना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही नाजुक धागों से बंधी होती है। रावण आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है, जबकि राम केवल मंदिरों तक सीमित है। इसका मतलब यह है कि अच्छाई और बुराई का फर्क केवल विचारों में है। सबसे बड़ा डॉक्टर प्रार्थना होती है, जो हर गलती पर पर्दा डाल सकती है और हर घाव को भर सकती है। शादी या विवाह के समय जिन गरीबों को बुलाना भूल जाते हैं, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। यह सच है कि इंसान अपनी जिंदगी में केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। आजकल चीजें सही हो रही हैं, लेकिन हमें यह गलत लग रहा है, क्योंकि वह हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। लोग मुझसे रूठ गए, जैसे दुनिया में मुझसे बुरा कोई और नहीं। लेकिन अपनी झोपड़ी में शांति से रहना कहीं बेहतर है, बजाय दूसरों के महलों में गुलामी करने के। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के बिना जीवन जीना बेकार है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग, शक्ल, मांग और पैसे से तोला जाता है। ऐसे समाज में खुद को मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की कोशिश करेंगे। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जो समझने वाले होते हैं वे खुद ही समझ जाते हैं। लालच और झूठ ने इस दुनिया को गद्दारों से भर दिया है, इसलिए अपने सच्चे दिल और कर्म पर भरोसा रखो। अगर तुमसे किसी ने प्यार किया है तो समझ लो कि वह प्यार हमेशा बिना किसी कसौटी के नहीं होता। प्यार में भरोसा और सम्मान दोनों जरूरी है। कभी कभी खुद के लिए जीना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई तुम्हारे लिए नहीं कहेगा कि तुम थक गए हो, आराम करो। जब गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही कोई साथ नहीं देता। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू हर सांस में घुली रहती थी, वहां एक ऐसा लड़का रहता था जिसे लोग उसकी गरीबी और साधारण रूप से देख अक्सर कमतर आंकते थे। उसका पहनावा साधारण था, उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं और उसका झोला पुराने कपड़े से बना हुआ था। वह लड़का हर रोज सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करने के बाद गांव के स्कूल की ओर निकल पड़ता। गांव के लोग उसकी मासूमियत पर हंसते, उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते और अक्सर उसकी हालत का मजाक बनाते। हर गली, हर नुक्कड़ पर उसे सुनने को मिलता, अरे तुम्हारे जैसे लोग बड़े सपने देखना छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये शब्द उसकी मासूमियत और हिम्मत पर चोट करते थे, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई ऐसा सपना छिपा हो जो दुनिया से अलग हो। सपनों की बात करते हुए उसका हर ख्वाब बड़ा था। उसकी सोच आसमान जितनी ऊंची थी।
वह अक्सर अकेला बैठकर सोचता, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या गरीबी मेरे सपनों का अंत है? गांव के शांत माहौल में एक दिन ऐसा आया जिसने उस लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके पिता, जो परिवार के एकमात्र सहारा थे, अचानक दुनिया छोड़ गए। उस दिन सूरज भी कुछ देर तक उदास लग रहा था, जैसे वह भी इस लड़के के दुख को महसूस कर रहा हो। घर के छोटे से आंगन में जहां कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, अब सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव वालों की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ लोग सहानुभूति से देखते तो कुछ अपने भीतर के संदेह को छिपा नहीं पाए। उनके चेहरे पर साफ झलकता था, यह लड़का क्या करेगा, इसके बस की बात नहीं है। घर की जिम्मेदारियां जो पहले उसके पिता निभाते थे, अब उस छोटे से कंधे पर आ पड़ी थीं। अनगिनत सवाल उसके मन में उठने लगे। क्या मैं यह सब संभाल पाऊंगा? क्या मेरे पास इतनी ताकत है? लोगों की मदद की उम्मीद तो दूर थी, उल्टा वे उसे ताने मारने लगे। उनके शब्द चुभते हुए तीर की तरह थे। तुमसे नहीं होगा, अपने पिता की तरह मजबूत बनने के ख्याल को छोड़ दो। यह सुनकर वह अक्सर चुपचाप बैठ जाता, मगर उसकी आंखों में जो दर्द था वह उसके भीतर की लड़ाई का सबूत था। जिंदगी ने एक और मोड़ लिया और इस बार उसकी परीक्षा और भी कठिन थी। जिन दोस्तों के साथ वह बचपन से खेला करता था, वे अब धीरे धीरे दूर होने लगे। उनकी बातों में अब अपनापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी। जब वह अपनी परेशानियों को बांटने के लिए किसी के पास जाता तो वे बहाने बनाकर निकल जाते। पहले की हंसी मजाक की जगह अब ताने और उपेक्षा ने ले ली थी। रिश्तेदारों की तो बात ही अलग थी। जो पहले कभी उसके घर आते जाते थे, अब बस दूर से हालचाल पूछने तक सीमित हो गए। कोई मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय यही कहता, हम तो अपनी मुश्किलें ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि बुरे वक्त में लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए रुके रहते हैं। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने जाना कि जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही लोग पीठ पीछे उसकी कमजोरी पर हंस रहे थे। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन यह टूटन उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रही थी। उसने इन हालातों को अपनी हार का कारण मानने के बजाय इन्हीं परिस्थितियों में अपनी ताकत को पहचानने का फैसला किया। उसने अकेलेपन को गले लगाना सीखा और अपने भीतर की आवाज को सुना। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब दुनिया ने उसकी तकलीफों का मजाक उड़ाया, तब उसने ठान लिया कि वह खुद को साबित करेगा। वह अपने छोटे से गांव में ही रहकर हर रोज कड़ी मेहनत करता। पहले तो यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी गांव के दुकानदार के साथ काम करता, लेकिन हर काम में उसका एक ही लक्ष्य था, अपने सपनों को साकार करना। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जीवन की राह अब भी मुश्किलों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन जब उसे कुछ पैसे मिले तो उसने अपनी पहली कमाई से एक पुरानी किताब खरीदी जो एक छोटे से पुस्तकालय में पड़ी थी। किताब के पन्ने पलटते वक्त एक वाक्य ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसमें लिखा था, तुम्हारा समय बुरा है, लेकिन मेहनत तुम्हें सही समय तक ले जाएगी। यह एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन उस लड़के के दिल में यह गहरी छाप छोड़ गया, जैसे किसी ने उसकी सोच का रास्ता खोल दिया हो। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत ही उसका असली साथी है और वह किसी के सामने भी खुद को कमजोर नहीं साबित करेगा। उस वाक्य ने उसे नया उत्साह और दिशा दी। इसके बाद उसने एक ठान लिया, अब से मैं किसी के सहारे नहीं, अपनी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करूंगा। मैं अपने दम पर अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। उसका सपना बड़ा था और उसे पता था कि बड़े सपनों को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक दिन उसने अपने छोटे से गांव को छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसकी जेब खाली थी, न रास्ते का किराया, न खाने का कोई इंतजाम, पर उसके इरादे इतने मजबूत थे कि इन चीजों की कमी उसे रोक नहीं सकी। वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और थकावट भरा था। उसके पास सिर्फ अपने सपनों की ताकत और दिल में अटूट विश्वास था। सूरज की तपिश और ठंडी रातों की सिहरन, दोनों को उसने अपने धैर्य के सहारे सहा। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसे भूखे पेट सोना पड़ा। हर कदम पर मुश्किलें थीं,
रास्ते में अनजान लोग, सुनसान सड़कें और भीतर से उठता दर्द। लेकिन इन सब के बीच उसने अपने सपने को छोड़ने का ख्याल भी अपने पास नहीं आने दिया। शहर का रास्ता जितना लंबा था उतनी ही लंबी थी उसकी हिम्मत। हर कदम पर वह खुद से कहता, यह सब कुछ अस्थाई है। अगर मैंने अब हार मान ली तो मेरा सपना हमेशा अधूरा रह जाएगा। उसकी आंखों में मंजिल की तस्वीर साफ थी और उसी तस्वीर ने उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। शहर में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हर तरफ भाग दौड़ और भीड़ थी, जहां हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ था। यहां रिश्तों की गर्माहट नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का माहौल था। फिर भी उसने हार मानने के बजाय एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत करने का फैसला किया। उसे एक छोटे से होटल में बर्तन धोने और साफ सफाई करने का काम मिला। काम कठिन था और मेहनताना बहुत कम, लेकिन उसने इसे अपनी शुरुआत मानकर स्वीकार कर लिया। हर दिन वह सुबह से रात तक काम करता और फिर अपने सपने की ओर बढ़ने के बारे में सोचता। हालांकि वहां भी उसे चैन से काम नहीं करने दिया गया। लोग अक्सर उसकी सादगी और गरीबी का मजाक उड़ाते, कुछ उसे नीचा दिखाने के लिए कहते, तुम्हारा यही काम है, इसे ही अपनी किस्मत मान लो। बड़े सपने देखने वालों की जगह यहां नहीं है। हर बार जब कोई ताना मारता उसका दिल एक पल को चोट खा जाता, लेकिन वह अपने गुस्से को निगलकर चुप रहता। उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी भी मुश्किल का जवाब अपने कामयाबी से देगा। जब भी उसे बुरा लगता वह यही सोचता, वक्त आने पर सबको जवाब दूंगा। अभी मुझे मेहनत करनी है क्योंकि यही मेरी जीत की पहली सीढ़ी है। वह हर दिन इस सोच के साथ उठता कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और उसे अभी बहुत दूर तक जाना है। जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलते चलते एक दिन ऐसा आया जिसने उसके जीवन को नई दिशा दी। वह दिन बेहद साधारण था, जैसा कि बाकी दिनों में होता था। काम खत्म करने के बाद वह थका हारा एक पार्क में बैठा हुआ था। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और वह अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त पास की बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ उसे ध्यान से देख रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, मानो उसने जिंदगी के सारे राज जान लिए हों। अचानक वह उसकी ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है बेटा? पहले तो वह चुप रहा, लेकिन फिर दिल की सारी बातें उस अजनबी से कह डाली। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में हमेशा संघर्ष और ताने झेले हैं और कैसे वह अपनी किस्मत बदलने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। उस बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। याद रखो, अगर तुम अपनी नींद और निंदा दोनों पर काबू पालोगे तो यह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। यह वाक्य सुनकर वह एक पल के लिए रुक गया। नींद और निंदा? उसने आश्चर्य से पूछा। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए समझाया, नींद तुम्हारी आलस्य है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, और निंदा वह शब्द है जो दूसरों के बारे में सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर देती है। अगर तुम इन दोनों को अपने जीवन से हटा दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक बाहरी चीजों पर ध्यान देकर अपनी असली ताकत को नजरअंदाज करता आया था। उस गुरु की बातें उसके दिल में उतर गईं और उसने उसी पल ठान लिया कि अब वह अपने हर कदम को और भी मजबूत बनाएगा। गुरु की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और आत्मविश्वासी हो गया था। उसने यह समझ लिया था कि उसकी सफलता का रास्ता सिर्फ उसकी मेहनत और लगन से होकर गुजरता है। उसने अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लिया और खुद को पूरी तरह से बदलने का प्रण कर लिया। वह सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अंदर छुपे कौशल को भी पहचानने और निखारने में जुटा था। होटल में काम करने के साथ साथ वह अपने खाली समय का उपयोग नई चीजें सीखने में करने लगा। कभी किताबों से तो कभी अपने आसपास के लोगों को देखकर उसने हर उस मौके को पकड़ा जिससे वह कुछ नया सीख सके। उसकी यही सीखने की लगन उसे धीरे धीरे दूसरों से अलग बना रही थी। उसने अपने कमाए हुए पैसे को बर्बाद करने के बजाय
बचाना शुरू किया। उसे मालूम था कि यह पैसे ही उसकी अगली सफलता की बुनियाद रखेंगे। काफी दिनों तक अपनी जरूरतों को सीमित करके उसने एक छोटी सी पूंजी इकट्ठा की। इस पैसे से उसने एक छोटा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किलें थीं। बाजार में पहले से ही बड़े बड़े व्यापारी मौजूद थे और उसकी पहचान बहुत छोटी थी। लोग उसके बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत कर वह अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत का असर दिखने लगा। उसका छोटा सा बिजनेस, जो एक समय पर लोगों के लिए मजाक था, अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर छोटी जीत उसे और बड़ा सोचने की प्रेरणा देती। उसे महसूस हुआ कि उसके सपने अब सिर्फ उसकी कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे। जिंदगी जब नए मुकाम पर पहुंचने लगती है तो उसकी राह में मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। जब उसका छोटा बिजनेस धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था, तो उसके आसपास के लोग भी बदलने लगे। जो कभी उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन इस बदलते माहौल के पीछे छुपी एक सच्चाई थी, जो उसे तब तक समझ नहीं आई जब तक उसने खुद उसे महसूस नहीं किया। एक दिन उसी के करीबी लोगों में से किसी ने उसे धोखा दिया। वह व्यक्ति, जो कभी उसका दोस्त और साथी होने का दावा करता था, ने उसकी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने उसके बिजनेस से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी चुराकर दूसरों को बेची, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। जब यह सच्चाई सामने आई तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, कैसे कोई अपना, जो मेरे संघर्ष का हिस्सा रहा है, मेरे साथ ऐसा कर सकता है? यह ख्याल उसे अंदर तक झकझोर गया। लेकिन उसने जल्द ही यह महसूस किया कि इस चोट को संभालने का एक ही तरीका है, खुद को और मजबूत बनाना। उसने खुद से कहा, जो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाना ही बेहतर है। उसने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जिनका साथ सिर्फ दिखावा था। उसने यह समझ लिया कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता और जिंदगी में कुछ लोगों का छूटना ही बेहतर होता है। इस घटना ने उसे और सतर्क बना दिया। उसने न केवल अपने बिजनेस को संभालने के तरीके बदले, बल्कि अपने आसपास के लोगों को समझने की नजर भी बदल ली। अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगा, यह जानते हुए कि उसकी सफलता सिर्फ उसी की है और उसे कोई छीन नहीं सकता। समय का पहिया घूम चुका था। जो लड़का कभी गांव की छोटी गलियों में ताने और उपेक्षा का सामना करता था, जिसने शहर की कठिनाइयों में खुद को मजबूत बनाया था, वह अब अपनी मेहनत से एक बड़ा नाम बन चुका था। उसका छोटा बिजनेस अब एक पहचान बन चुका था और उसकी सफलता की चर्चा न सिर्फ शहर में बल्कि दूर दूर तक होने लगी थी। वह वही लोग जिन्होंने कभी उसे ताने मारे थे और उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाया था, अब उसी के पास सलाह लेने आते थे। उसकी सफलता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। एक समय था जब लोग उसकी बातों को अनसुना करते थे और अब वही लोग उसकी एक एक बात को ध्यान से सुनते थे। लेकिन उसके लिए यह सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं थी, यह उन सब के लिए एक सबक थी जिन्होंने उसे कभी कम आंका था। एक दिन उसने अपने पुराने गांव का दौरा किया। वहां अब भी वही लोग थे जो कभी उसकी गरीबी और सपनों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं गया था। उसने वही पुरानी किताब अपने साथ रखी थी जो कभी उसके सफर की शुरुआत का आधार बनी थी। वह गांव के चौपाल में बैठा और उन लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने कभी उसकी कोशिशों को बेकार कहा था। किताब को अपने हाथ में उठाते हुए उसने कहा, याद है आप लोगों ने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा? इस किताब ने मुझे सिखाया कि जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता, उसे कोई नहीं हरा सकता। वहां मौजूद हर व्यक्ति चुप था। उसकी बातों ने उन्हें झकझोर दिया था। वह अब न सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुका था जो किसी कारण से अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने उस दिन किसी को ताना नहीं मारा, किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसकी सफलता और उसकी विनम्रता ने यह साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ सपनों को सच करने में है
न कि दूसरों को गिराने में। वह लड़का जो कभी गांव के एक छोटे से घर में अपनी तकलीफों को छुपाकर जीता था, अब अपनी मेहनत और लगन के बल पर सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी सफलता का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उसने न केवल अपने बिजनेस को एक ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि हर उस मुश्किल को पार किया था जो उसके रास्ते में आई थी। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन चुका था। गांव के लोग अब उसकी सफलता को देखकर हैरान थे। जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे, अब वहीं उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। कभी कभी वे उसे देखकर कहते, तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वे उसे देखकर यह मानते थे कि अगर उसने ऐसा किया तो कोई भी कर सकता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन इस सफलता के बीच वह जानता था कि यह सब सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि का परिणाम नहीं था। असली सफलता तो उस आत्मविश्वास, संघर्ष और रिश्तों में थी जिन्हें उसने रास्ते में सीखा था। एक दिन गांव के मैदान में एक सभा आयोजित की गई। वहां सभी लोग इकट्ठा थे और उसने वहां अपनी पूरी यात्रा का अनुभव साझा किया। उसने कहा, मैंने अपने गुरु से सीखा कि मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन जो चीज मैंने सबसे ज्यादा सीखी वह है सच्चे रिश्तों की कद्र। अगर तुम सच्चाई और कर्म के रास्ते पर हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। उसने यह भी कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए था। अपने परिवार की मदद, अपने सपनों को सच करना और समाज को यह दिखाना कि संघर्ष के बाद हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी वह है सच्चे रिश्तों की ताकत। जब लोग आपके साथ होते हैं तब आपका संघर्ष आसान लगता है, लेकिन जब कोई नहीं होता तब असली ताकत भीतर से आती है। उसकी बातें सुनकर हर किसी के दिल में एक गहरी छाप पड़ गई। उसने अपने जीवन का संदेश साफ किया, याद रखना, अगर तुम सच्चाई और कर्म के रास्ते पर हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। इस कहानी से एक गहरी सीख मिलती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न लगें, उठने और चलने का हौसला कभी मत खोना। संघर्ष और मेहनत के बाद हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। असली दौलत पैसे में नहीं, सच्चे रिश्तों और आत्मविश्वास में होती है। कभी ना कभी हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अंततः वह मेहनत और संघर्ष ही हमें वह असली खुशी देता है जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा मूल्यवान होती है। मित्रों, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। कभी कभी सफाई देने का मतलब होता है खुद को अपनी ही नजरों में गिराना। किसी को अपनी अहमियत समझाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी अहमियत समझता है वह बिना कहे भी आपके पास आएगा। रिश्ते भी अब व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम और मतलब ज्यादा हो गया है। घमंड से सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जब भी आप किसी का साथ देते हो तो खुलेआम दो। विरोधी कहलाना अलग बात है, लेकिन गद्दार कभी नहीं बनना चाहिए। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया और जैसे ही वह अंदर घुसा, एक तोता बोला, राम राम, आपका स्वागत है। आंखों में सुकून तब आता है जब कोई तुम्हें अपना कहता है, और अपने पर गुरूर तब आता है जब हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। किसी की परछाई बनने से ज्यादा अच्छा है खुद की पहचान बनाना। जब परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। इसीलिए जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर दिन ढलते सूरज के साथ हमारी अनमोल जिंदगी भी ढलती जाती है। भावनाएं उन्हीं पर खर्च करनी चाहिए जो उन्हें समझते हैं। किसी इंसान के चेहरे से कभी मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई नहीं होता। जो चीज आप खुद कमा सकते हो उसे कभी मांगकर अपनी अहमियत मत कम करो, चाहे वह धन हो, यार हो या इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम खो, एक दिन वही तुम्हें बहुत रोएगा, क्योंकि अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं। वरना जो रोज रात को आने जाने वाले लोग भी हमारे हालचाल पूछते हैं, वे असल में हमारी जिंदगियों में नहीं होते।
श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांगो जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ, क्योंकि कागज कभी नहीं रोते, लेकिन वे हमें रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान का साथ हमेशा उनके साथ होता है। मैंने तुझ में जो सुकून तलाशा वही मेरी गलती थी। तुमसे मिलने का जो एहसास था वह पल हमेशा याद रहेगा। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। पर्वत कुछ नहीं, बस पत्थरों की एकता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। हमेशा खुश रहो इस सोच के साथ कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशानी में लोग हैं। कभी अपनी कद्र को बर्बाद मत करो, समझदारी से जियो, क्योंकि जिंदगी में कुछ मौके बार बार नहीं आते। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। यदि मेरी बातें बुरी लगें तो अपनी दुआ में मेरी मौत मांग लेना। मेहनत करते रहो, सफलता मिले तो परिवार खुश होता है, लेकिन याद रखना सच्चे रिश्तों में दूरियां नहीं आती। कुछ लोग हमेशा आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जीवन में ज्यादा सीधा होना अनुचित होता है, क्योंकि लोग सरल स्वभाव का अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में काम न करे। वही व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाता है। ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक झर लगाते हैं। 2 पल की जिंदगी यूं ही बीत जाएगी और काली रात के बाद हमेशा एक नई सुबह आती है। अगर दोस्ती की याद सताएगी तो कसम से आपकी याद सबसे पहले आएगी। दरिया से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नजदीकियों से होती है। दोस्ती आप जैसे खास लोगों से है, वरना मुलाकातें तो रोज कहीं ना कहीं होती रहती हैं। पता नहीं यह लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, शक भी करते हैं, निभाते भी हैं, लेकिन जुबान से कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां खुद का ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा में भक्त को अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ता है। साधारण लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छोड़ाते हैं, जबकि साधक और प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात बीते हुए समय का सबक सिखाती है। अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर ही होती है। जो अपने पर विश्वास करता है वही असली विजेता बनता है। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थिति से परे होते हैं। वे हमें संबल देते हैं, हमें संभालते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं और हमारे सुख में सच्ची खुशी महसूस करते हैं। जीवन में हर इंसान को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन परीक्षाओं से ही हमारी असली पहचान बनती है। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं, और जो इन दोनों को स्वीकार करता है वही जीवन की गहराई को समझता है। अच्छाई और सच्चाई ढूंढनी है तो सबसे पहले खुद के भीतर देखो। जो इंसान अपने आप को जान लेता है वह दूसरों के छलावे में नहीं फंसता। मंजिल कभी स्थायी नहीं होती, कारवां बदलता रहता है। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखेंगे, खुशबू को नहीं। ऐसे लोग तुम्हारे असली साथी नहीं हो सकते, जो बार बार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास कराएं। सचमुच साहसी वही होता है जिसे खुद को बदलने का साहस हो। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी ठोकर से भी सीख मिलती है। जीवन की आंधियां उन्हीं पेड़ों को झुका पाती हैं जो ठोस नहीं बल्कि लचीले होते हैं। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, पर अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त सदा साथ रहते हैं। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान। मन में हमेशा अच्छे विचारों और सच्चे एहसासों को स्थान दो। श्री कृष्ण कहते हैं,
ईश्वर ने हर आत्मा को चमकने का अवसर दिया है, लेकिन वही चमकता है जो खुद को तराशने की कठिनाइयों से गुजरता है। जीवन का यह सफर आसान नहीं है, पर जो इसमें जीने का हुनर सीख लेता है वह हर परिस्थिति में विजय होता है। जब इस दुनिया में आए हो तो केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से भी सावधान रहना। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। गलतियां करना मानव स्वभाव है, पर उन्हें बार बार दोहराना ही असली भूल है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, बल्कि उनमें बदलाव लाने का साहस रखो। हमसफर का चुनाव ध्यान से करो। धन दौलत मायने नहीं रखती, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। गरीब हमसफर के साथ जीवन कट सकता है, पर बुरे इंसान के साथ उम्र बिताना मुश्किल है। बाहरी जहर का इलाज संभव है, लेकिन जब कोई कान में जहर घोल दे उसका कोई उपाय नहीं होता। याद रखो, जब किसी से दिल का रिश्ता हो तो उससे अपनी सच्चाई मत छुपाओ। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इस संघर्ष में हार नहीं मानते वही असली विजेता बनते हैं। सच्चाई की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन वही राह हमें मंजिल तक ले जाती है। अपने भीतर की अच्छाई को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारो। बार बार किसी को समझाने के बजाय खुद को शांत करना सीखो। कई बार दिल तो करता है कि सब कुछ कह डाले, मगर कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपका सबसे करीब कौन है? ईश्वर मुस्कुराकर बोले, वही जो बदले की भावना नहीं रखता। अगर समय मिले तो कभी अपनों के साथ चाय पर बैठना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया साथ नहीं देती, केवल सच्चा हमसफर ही साथ रहता है। हर इंसान वह इज्जत नहीं भूलता जो दूसरों ने उसे दी हो, और वह बेइज्जती भी नहीं भूलता जो अपनों से मिली हो। समय का बदलना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे साल बदलते हैं, वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर जीवन में दुख का समय चल रहा है तो खुद को सम्मान देना मत भूलो। दुनिया तुम्हारी इज्जत खुद करेगी। सुनने में अजीब लग सकता है, पर एक सच्चाई है कि सुख उसी पल का है जब आप सुबह चैन से उठते हो, और उसी पल का दुख जब जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हो। जो आप आज करेंगे वही आपके भविष्य की नींव बनेगा। अगर इंसान को गीता में आदर्श नहीं मिला और कुरान में ईमान नहीं मिला, तो वह रब को कहां ढूंढेगा? ईश्वर उसे नहीं मिल सकता जिसे इंसान में इंसान नजर ना आए। जीवन हर रोज एक नया अवसर देता है, बस उसे पहचानो और हर दिन को पूरी निष्ठा से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी में किसी का बदल जाना और दुख में साथ छोड़ देना, दोनों ही जीवन के सत्य हैं। जीवन में दो बातें सदा याद रखना, जब गुस्से में हो तो कोई फैसला मत करना, और जब अत्यधिक खुश हो तो कोई वादा मत करना। एक ही राह चुनो, सीधा बोलो, सच बोलो और सामने ही बोलो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो मतलबी होगा वह खुद दूर हो जाएगा। यह भी याद रखना कि जिसने तुम्हें सच्चे मन से अवसर दिया उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे फिर कभी मौका मत देना। आंसू बिना तालाब के बह जाते हैं और दिल बिना कांच के टूट जाता है। यही इंसान की भावना और संवेदना का स्वभाव है। जीवन में सब कुछ अस्थाई है, खुशियां, दुख, रिश्ते, परिस्थितियां, परंतु जो अस्थाई नहीं है वह है आपका आत्मसम्मान, आपकी आत्मा की शांति। कभी किसी के लिए इतना झुको मत कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। अपने लिए जीना भी एक कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता। जो लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। दोस्त और रिश्ते अनमोल होते हैं। इनकी कीमत का एहसास तब होता है जब यह दूर हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ में कीमती रिश्ते खो देते हैं, तो कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी रिश्ते को निभाने का साहस हमेशा बनाए रखो। जैसे बांस धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही जीवन में हर चीज का एक समय होता है। हर चीज के लिए धैर्य रखना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसे सबसे अधिक मानते हैं उसके लिए आपकी कोई अहमियत नहीं होती। किसी को केवल सुनने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई वह सब नहीं कह पाता जो महसूस करता है। अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की तो फिर उसे दोबारा मौका मत दो। जिंदगी सिखाती है और सिखाकर जीना सिखाती है। जो कहना है उन्हें कहने दो। कभी कभी अपने ही लोग हमें इतना तोड़ देते हैं कि वे अपनों के काबिल नहीं रह जाते। प्रेम और मृत्यु में यही समानता होती है कि दोनों न उम्र देखते हैं, न समय, न जगह।
अधिक अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन यह बता देते हैं कि वे पराये थे। इंसान को सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। असल में इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से तय होता है। जो जीवन में केवल फल की चिंता करता है वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकता। क्रोध को केवल प्यार से जीत सकते हो। अपने भीतर उस प्रेम का स्रोत बनो ताकि जब भी तुम्हारे दिल पर चोट पड़े तुम्हारा आत्मबल उसे संभाल सके। जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई हमें स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर देती है। रिश्तों में सच्चाई और समझ होनी चाहिए। जब तक हम दूसरों को नहीं समझेंगे तब तक किसी रिश्ते की गहराई नहीं जान पाएंगे। हर इंसान की एक सीमा होती है और जब वह अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश